फ्रेंड, स्वागत है आपका। हम आशा करते हैं कि आप जो है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के रसायन शास्त्र के अंतर्गत एल्कोहल फिनॉल ईथर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। तो बच्चों, पहली अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड। रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। दूसरा बच्चों समीकरण रासायनिक समीकरण है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। तीसरा है बच्चों एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से कराई जाती है। और चौथा बच्चों एथिल अल्कोहल शांत H2SO4 की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल से क्रिया करता है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो आज हमको पढ़ेंगे। तो बच्चों पहली क्रिया है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। तो एल्किल हैलाइड बच्चों इसका सूत्र होता है एल्किल हैलाइड का R क्या होता है बच्चों RX। एल्किल हैलाइड क्या होता है बच्चों RX। इसकी क्रिया करानी है बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का बच्चों सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Na। ये बच्चों एल्किल ऑक्साइड का सूत्र है। जब बच्चों इन दोनों की क्रिया होगी तो इसका बच्चों R, इसका R और इसका O, ये बच्चों मिलकर के ईथर बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? ROR। ये क्या बना बच्चों? ईथर। इसके बाद बच्चों इसका Na और इसका X जुड़ेगा तो बनेगा NaX। इस तरह बच्चों की क्रिया संपन्न होगी। इसके बाद बच्चों अब इसको अब दूसरी तरह से लिखते हैं बच्चों इसकी क्रिया। देखिए बच्चों RX कहलाता है बच्चों एल्किल हैलाइड और RONA बच्चों ये कहलाता है सोडियम एल्कोक्साइड। जब बच्चों इसकी क्रिया होगी तो इसको सोडियम एल्कोक्साइड कैसे लिखेंगे बच्चों? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na प्लस एल्किल हैलाइड का बच्चों सूत्र होता है RX। तो बच्चों इसका X पहले लिखेंगे और R को बाद में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों इसकी क्रिया होगी तो बच्चों इसका R, इसका Na और इसका X ये बच्चों अलग हो जाएगा NaX। अब क्या बच्चों बचा? R सिंगल बॉन्ड O R ये अलग हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड O R प्लस NaX। तो बच्चों R सिंगल बॉन्ड ये बच्चों ईथर कहलाता है। अब R की जगह बच्चों अपन ले लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड O Na प्लस X बच्चों हैलोजन है इसलिए ClBrI तो कुछ भी ले सकते हैं। तो Cl ले रहे हैं बच्चों, यहाँ R की जगह ले लेंगे C2H5। तो बच्चों इसका Na और इसका Cl ये बच्चों NaCl सोडियम क्लोराइड कहलाता है, ये अलग हो जाएगा। अब क्या बचा बच्चों? C2H5O C2H5 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C2H5 ये बच्चों है डाई एथिल ईथर। क्या कहलाता है बच्चों? डाई एथिल ईथर प्लस अब बच्चों इसका Na और इसका Cl ये अलग हो जाएगा तो बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड। इस तरह बच्चों ये क्रिया एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया है। ये बच्चों विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है और इसकी सहायता से डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। दूसरी क्रिया बच्चों फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। तो बच्चों फिनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों C6H5OH। क्या होता है बच्चों? C6H5OH। और बच्चों जिंक चूर्ण का होता है Zn। तो बच्चों इसकी जो फिनॉल की इसकी जिंक चूर्ण से क्रिया होगी तो बच्चों इसका H जो है हाइड्रोजन जो है इसे H से जुड़ जाता है तो हो जाएगा बच्चों C6H6। ये जो H है बच्चों H5 ये से जुड़ेगा और बच्चों Zn जो है बच्चों O से जुड़ता है तो बन जाता है ZnO। तो बच्चों ये बनता है इससे बेंजीन। तो फिनॉल पर बच्चों जिंक चूर्ण की क्रिया से बेंजीन बनती है और जिंक ऑक्साइड बनता है। बच्चों ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों फिनॉल पर किसकी क्रिया कराएंगे बच्चों? फिनॉल पर जिंक चूर्ण की क्रिया कराएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल की क्रिया। एथिल अल्कोहल H2SO4 से कराई जाती है। तो बच्चों एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से कराने से बच्चों एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो आपको पता है बच्चों इससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है बच्चों वो इसे क्रिया करके डाईएथिल ईथर बनाता है। तो बच्चों इसकी क्रिया देखते हैं एथिल अल्कोहल की H2SO4 से क्रिया। तो एथिल अल्कोहल को बच्चों क्या होता है सूत्र? C2H5OH प्लस इसकी क्या किससे कराने बच्चों? H2SO4 से 413 केल्विन पर कराते हैं। तो H2SO4 को बच्चों लिखेंगे HHSO4। इसकी क्रिया होगी बच्चों तो इसका H और इसका OH मिलकर क्या बनेगा? H2O बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? H2O। अब क्या शेष रहा है बच्चों? C2H5 बचा यहाँ बचा HSO4 तो C2H5HSO4 ये बच्चों कहलाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहलाता है बच्चों? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब बच्चों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होगा इसको फिर से लिखेंगे C2H5HSO4। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होगा बच्चों ये इसकी अधिकतम में क्रिया करेगा ईथर की एथिल अल्कोहल से फिर क्रिया करेगा बच्चों। तो इसका सूत्र क्या है? C2H5OH। तो बच्चों इसका H पहले लिखेंगे और O बाद में, फिर बाकी लिख देंगे C2H5। तो इसकी क्रिया से बच्चों इसका जो है C2H5 इसका O इसका C2H5 ये अलग हो जाएगा, ये बनेगा डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस और इसका बच्चों क्या बचा? H2SO4 ये जुड़ जाएगा पूरा बच्चों। क्या बनाएगा? H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा बच्चों। तो इस तरह बच्चों ये डाईएथिल ईथर बन गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्रिया है एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है।
तो एथिल अल्कोहल बच्चों शांत H2SO4 क्रिया करेगा, किससे क्या कर रहा है बच्चों, एस्टिक अम्ल से। तो बच्चों एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, और क्रिया कैसे करना बच्चों, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल सूत्र होता है बच्चों C2H5OH, तो इसको HO और C2H5 लिखेंगे बच्चों। C2H5OH को बच्चों C2HO लिख के फिर C2H5 लिखेंगे। तो बच्चों इसकी क्रिया से इसका H और इसका OH, ये जल अलग हो जाता है, ये करूँ जल का H2 अलग हो जाता है बच्चों। अब क्या बचा इसमें, अब इसमें बचा CH3COOC2H5, CH3COOC2H5, ये बच्चों एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। और इस क्रिया को बच्चों कहा जाता है एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। तो बच्चों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं सीखी। पहली क्रिया थी बच्चों एल्किल हैलाइड की क्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। तो बच्चों जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे तो बच्चों डाई एथिल ईथर बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया बच्चों फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं। बच्चों फिनॉल को जब जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों बेंजीन बनता है और जिंक ऑक्साइड बनता है। तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया बच्चों एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से 413 केल्विन पर कराते हैं। जब बच्चों एथिल अल्कोहल की क्रिया 413 केल्विन पर H2SO4 से कराएंगे तो बच्चों पहले बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, जो पुनः एथिल अल्कोहल की अधिकता में बच्चों क्रिया करके डाई एथिल ईथर का निर्माण करेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल शांत H2SO4 की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल से क्रिया करता है। तो बच्चों एथिल अल्कोहल जो शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिल अल्कोहल एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है बच्चों C2H5OH, तो बच्चों HO C2H5 लिखेंगे इसको। तो बच्चों इसका H और इसका OH क्रिया करके बनाता है जल, H2 अलग हो जाता है बच्चों, और बाकी इसको पूरा लिखेंगे अपन CH3COO और C2H5। ये बच्चों एस्टर है। एस्टर बच्चों RCO समूह होता है, R सिंगल बॉन्ड COO, ये एस्टर का क्रियात्मक समूह है बच्चों। तो इसके जो है एस्टर का निर्माण होता है, इस क्रिया को बच्चों एस्टरीकरण कहा जाता है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्रियाएँ समझ में आ गई होंगी, आप इनको लिखें और बार बार अभ्यास करें। कल बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।